स्टूडेंट्स, मैं हूं धारा, आपके इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम अभिज्ञान गुरुकुल। आज की वीडियो में आ चुका है द रोड नोट टेकन का पार्ट 2। हमने लास्ट वाली क्लास में द रोड नोट टेकन पूरी पोम अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी थी, आप लोगों ने भी अच्छे से पढ़ी थी। और मैंने आपको बोला था मैं नेक्स्ट पार्ट में, मतलब कि सेकेंड पार्ट में मैं क्वेश्चन आंसर्स लेके आ जाऊंगी आपके लिए। तो लो, आ गए क्वेश्चन आंसर। हम लाइन वाइज सारे क्वेश्चन को समझते हैं, आंसर्स को समझते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। ट्रैवलर मतलब कि पोएट जो है, उन्होंने खुद को कहाँ पे खड़ा हुआ पाया है और उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है उस मूवमेंट पे। द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ एट अ पॉइंट इन द woods where two roads diverge. The problem is that he cannot travel both the roads, and thus he has to choose one between them. जो हमारे पोएट थे वो जंगल में थे, ठीक है। उन्होंने जंगल में थे, फॉरेस्ट में थे, और उनको उनके पास में दो रोड थी, जो कि दोनों ही रोड डिवाइड हो रही थी। और वो एक एज अ ट्रैवलर होने की वजह से, एक वन सिंगल ट्रैवलर होने की वजह से वो दोनों रोड पे ट्रैवल नहीं कर सकते थे। और उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि उनमें उनको उन दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर रोड को चूज करना था। ओके, डिस्कस व्हाट दिस फ्रेज इज मेंट टू यू। ये जो फ्रेजेस है ये वही फ्रेजेस है, मतलब कि ये जो इतने भी फ्रेजेस लिखे हुए वो पोम में से ही लिए गए हैं। तो हमको वो क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहला है पहला है अ येलो वुड। द फ्रेज अ येलो वुड इंडिकेट्स अ फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में कैसा फॉरेस्ट हो जाता है, बस वही चीज हमको इंडिकेट कर रहा है ये फ्रेज। It was grassy and wanted wear. The phrase "it was grassy and wanted wear" means that the road was fully grass as it has been less traveled, as people haven't walked on it. It is yet to wear out. मतलब कि जो ग्रास है, ठीक है, वो ग्रास है, वो फ्रेश है। जो रोड, जिस रोड की बात की जा रही है, उस रोड पे ग्रास जो है वो अभी भी फ्रेश है। फ्रेश होने का मतलब क्या है, वरना लोग चलते हैं उस पर तो फुट स्टेप्स आ जाते, फुट मार्क्स आ जाते, बट अभी भी उस पर कोई, अभी तक उस पर कोई भी इंसान वहां पे उस रोड पे, पर्टिकुलर रोड पे चला नहीं है। इस वजह से वो जो है वो रोड कैसी है, लेस ट्रैवल्ड बाय द पीपल है। ओके, थर्ड वाला है द पासिंग देयर। द फ्रेज द पासिंग देयर रेफर्स टू पीपल वॉकिंग ऑन दैट रोड। मतलब कि जो लोग उस पे वॉक कर रहे हैं, ठीक है, उसी लोगों को रेफर किया जा रहा है। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। Leaves. No step had trodden black indicates that the fallen leaves had not been crushed under the feet of the travelers. मतलब कि जो लीव्स होते हैं, ठीक है, वो गिर जाते हैं नीचे, और वो जब गिर जाते हैं तो उसके ऊपर जब हम, जो ट्रैवलर है, वो पैर रख के चलते हैं, तो उनके जो फुट के अंदर आके वो लीव जो है वो क्रश अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा। Halfway leads on to way. The phrase halfway leads on to way means that one road leads to another. So once the poet has made a choice between two roads, he wonders if he will ever be able to return to the same spot and choose the other road. मतलब कि पोएट क्या हमको बताना चाह रहे हैं कि जो एक रोड होता है, ठीक है, वो दूसरी रोड तरफ लेके जाता है, वो उधर ही उसको, मतलब हम अगर कोई एक पाथ चूज कर लेते तो हम ये नहीं सोच सकते कि हम उस मूवमेंट पे वापस से आ जाए, जो जहाँ से हमने फ्रेश स्टार्ट किया था उस मूवमेंट पे वापस में आ जाए, उस टाइम पे वापस में आ जाए, फिर उस मज़ा नहीं आया तो अब इस रोड पे चलते नहीं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक ही रोड दूसरे रोड के साथ में जुड़ा हुआ है, तो हमको वो जर्नी कंटिन्यू रखनी पड़ती है। इस वजह से जो पोएट है उनको वो जो उनके पास में चॉइसेस दी गई है, जो उनके पास में दो रोड दिए गए हैं, उनको वही प्रॉब्लम फेस हो रही है कि उनको कोई एक पर्टिकुलर रोड चूज करना पड़ेगा। और he wonders if he will ever be able to return to the same spot and choose the other road। और उनको ये भी चीज लग रही है कि शायद वो कभी उस रोड पे वापस नहीं आ सके, उस पॉइंट पे वापस नहीं आ सके, दूसरे रोड पे ट्रैवल ना कर सके। ऑब्वियसली बातें नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद वाला क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। दोनों रोड में क्या डिफरेंस हमको पोएट ने डिस्क्राइब किया है, किसमें, इन स्टांजा 2 and 3। और सेकंड वाला है इन द लास्ट 2 lines ऑफ द पोम। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि जो जो थर्ड
और जो सेकंड वाला स्टांजा है उसमें जो पोएट ने रोड के बीच में डिफरेंस बताया है वो कोई डिफरेंस है उन दोनों के रोड के बीच में कि नहीं है, बस वो हमको बताना है। और लास्ट की 2 लाइन्स है, लास्ट की जो 2 लाइन्स है उसमें कोई डिफरेंस बताया गया है कि नहीं बताया गया, अगर बताया गया है तो क्या, बस वही हमको लिखना है। फर्स्ट का आंसर आ जाता है नो, सॉरी, there is no difference between the two roads as the poet describes them in stanza 2 and 3. As he says, the passing there warned them really about the same, and that equally lay in leaves, no step had trodden black. मतलब कि हमको ये बता रहे पोएट की थर्ड और सेकंड वाले स्टांजा में कोई भी उन्होंने डिफरेंस नहीं बताया दोनों रोड के बीच में, क्योंकि दोनों स्टांजा में हमको मोस्टली यही बताया कि दोनों जो रोड है वो एकदम फ्रेश, मतलब कि इक्वली उनको लग रहा है, ठीक है, दोनों ही फ्रेश है, उस पर लीव, उसमें जो लीव्स है वो भी सारे फ्रेश लग रहे हैं और किसी भी ट्रैवलर के फुट स्टेप की वजह से वो क्रश भी नहीं हुआ है वो लीव्स, बस वही हमको बता रहे हैं। सेकेंड वाला है इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोम, मतलब कि लास्ट 2 लाइन्स जो है हमारे पोम की उसमें कोई डिफरेंस दिया गया है। In the last 2 lines of the poem, the poet indicates a difference between two roads as he says that he took the road that was less traveled by and that has made a huge difference in his journey. मतलब हमको ये बता रहा है कि पोएट ने कौन सा रोड चूज किया है जो कि लेस ट्रैवल्ड बाय था, जिसमें कम लोग थे, कम ट्रैवलर थे जो उस रोड पे ट्रैवल किए थे, बस उसके थ्रू उन्होंने उस रोड को चूज किया है और उसी चॉइस उसी डिसीजन की वजह से उनकी जो जर्नी में बहुत बड़ा चेंज है वो उसी रोड की वजह से, उसी चॉइस की वजह से है। ओके, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोम मीन? लुकिंग बैक, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट? मतलब कि पोएट ने जो लास्ट की लाइन्स में बताया था कि उन्होंने कौन सा रोड चूज किया और उसमें कोई हमको डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं, कि उनको रिग्रेट है नहीं है, बस वही चीज हमको यहाँ पे लिखनी है। The last 2 lines of the poem talk about taking a decision and accepting its consequences, good or bad. The poet chose the road that was less traveled by, which indicates he took a decision that people would not take generally. He says in the last line of the poem that his choice of taking the road less traveled by has made all the difference. He does not seem to regret his choice. मतलब कि पोएट हमको ये बोल रहे हैं कि जो पोम है, पोम के लास्ट लाइन में उन्होंने हमको यही एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने लेस ट्रैवल्ड बाय जो रोड है उनको उसने चूज कर लिया, पोएट ने चूज कर लिया, उसी से वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वही एक रोड की वजह से, वही एक चॉइस की वजह से अभी उनकी जर्नी में पूरा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। बट वो डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से उनके साथ में जो भी चीज हुई है उस चीज का उनको रिग्रेट नहीं है, उनके उसके जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस थे, गुड थे और वेदर इट इज बैड, बट उनको उस चीज का कोई भी रिग्रेट नहीं है। हमारी जो पूरी पोम है वो है ही इस चीज के बारे में कि इस वाले आंसर से भी थ्रू भी आपको पता चल सकता है कि हमारी पूरी पोम है वो है ही इस बारे में कि जो पोएट है, ठीक है, उनके पास में 2 रोड्स है वो जो कि डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है, उनके जो डिवाइड हो रहे हैं और दोनों रोड पे से ही उनको किसी एक रोड को चूज करना है और उसी चीज की वजह से उनका जो पूरा फ्यूचर है वो उसी एक चॉइस, उसी एक डिसीजन की वजह से शेप होने वाला है, वो पूरे उसकी वजह से शेप होने वाले हैं। पोएट हमको यही बोल रहे हैं कि हमारी जो लाइफ है, ठीक है, वो एक जर्नी है और उसी जर्नी में हमारे पास में बहुत सारी चॉइसेस रहने वाले, बहुत सारे डिसीजन हमको लेने पड़ेंगे, ठीक है, कि हमको कौन से पाथ पे जाना है, कौन से रोड पे जाना है, उसी और वो जो डिसीजन है वो हमको बहुत वाइसली, बहुत केयरफुली हमको लेना पड़ता है, क्योंकि हम कोई भी रोड चूज नहीं कर सकते और उस पर अगर चूज कर लिया तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार एक पाथ पे चले गए तो देयर इज नो कमिंग बैक, ठीक है। तो हमको एक ऐसा पाथ चूज करना है कि जो कि हमारे लिए सही हो और आगे जाके मतलब कि फ्यूचर में चल के उस पर हमको कोई भी तरीके का रिग्रेट ना हो, बस वही हमको सिखाया गया है इस पोम में। अभी मैं आपके लिए आ गई हूँ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके इस वाले चैप्टर पे, ठीक है, ये पूरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जिसके आंसर आपको 30 से 40 वर्ड्स में देने हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, व्हाट वाज द डिलेमा फेस्ड बाय द पोएट इन द फॉरेस्ट। सेकंड वाला है, व्हाट डज द पोम टीच अस अबाउट डिसीजन मेकिंग इन लाइफ। थर्ड वाला है, व्हाट मैसेज डज द पोम गिव टू यंग पीपल। ओके, फोर्थ वाला है, व्हाट डज द पोएट थिंक
दैट वन चॉइस कैन चेंज अ पर्सन्स लाइफ। और फिफ्थ वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द टू रूट्स। ये जो 30 से 40 वर्ड में आपको इसके आंसर देने हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लाओ, आप खुद से पोम पढ़ो, एक्सप्लेनेशन देखो, मैंने लास्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ ही है, एक्सप्लेनेशन देखो, पोम पढ़ो, जो भी समझ में आए, जितना भी आपको समझ में आ रहा है, बस उसी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इसके आपको आंसर देने हैं। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे इसके, तो मैं तो हूँ ही, मुझे बता देना, मैं इसके सॉल्यूशन के भी वीडियो लेके आ जाऊंगी, है ना। चलिए, उसके बाद में आप ऐसा मत समझिए कि वीडियो खत्म हो चुके, नहीं, और क्वेश्चन है मेरे पास में। देखो, उसके बाद में है एक्सप्लेन हाउ द पोम द रोड नॉट टेकन इज अ मेटाफर फॉर लाइफ। सेकेंड वाला है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पोम, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। हाउ कैन चूजिंग अ डिफरेंट पाथ हेल्प अ पर्सन सक्सीड। इसके जवाब आपको 80 to 100 वर्ड्स में देने, ठीक है। इसके आंसर आपको 80 to 100 वर्ड्स में देने, मतलब कि 6 मार्क, तो 5 मार्क के ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसके भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिले तो मेरे को बता देना, मैं इसके भी सॉल्यूशन की एक वीडियो वापस से लेके आ जाऊंगी। पहले आप सॉल्व करो, वीडियो देखो, पोम पढ़ो, एक्सप्लेनेशन देखो, अच्छे से समझो क्या समझ में आ रहा है, खुद की ही अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इसके आंसर्स लिखने हैं। जितना खुद से लिखोगे उतने अच्छे आंसर्स लिख पाओगे। भूल जाओ जो भी मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं, हम इंसान है, मिस्टेक होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, बट आप इसके आंसर लिख के प्रैक्टिस करो, है ना। ओके, और या आज यहाँ पे हमारी वीडियो होती है खत्म, ठीक है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।